brought to you by ITIL and Higher. बीते दिनों सोशल लिस्ट में हमने बात की थी रोहन करियप्पा और एमटीवी हसल की। इस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे एमटीवी हसल ने रोहन के चैनल पर 50 से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक मारी, जिसके कारण रोहन का चैनल डिलीट हो सकता था। एक स्क्रीनशॉट भी दिखा जिसमें दिख रहा था कि कैसे रोहन का चैनल 7 दिसंबर को रिमूव होगा। इन सब के बाद क्या हुआ ये बताते हैं। रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा था कि वो चैनल और रोहन दोनों से बात कर रहे हैं। इस बीच लोग एमटीवी हसल के स्पॉन्सर्स के बारे में ट्वीट करने लगे। इसी के चलते हैशटैग बैक ऑफ बोट और हैशटैग बैक ऑफ रॉयल इनफील्ड ट्रेंड करने लग गए। लोग इन हैशटैग्स के जरिए इस शो के स्पॉन्सर से कुछ एक्शन लेने को कह रहे थे। इसके बाद ये भी बात चली कि एमटीवी हसल रोहन करियप्पा को पब्लिकली माफ़ी मांगने के लिए फोर्स कर रहा है और मानहानि के मुकदमे की धमकी भी दी जा रही है। बोर्ड के फाउंडर अमन की तस्वीर लगाई गई और टैग करते हुए पूछा गया, अमन क्या आप वाकई ऐसे शो का समर्थन करना चाहते हैं जो सेंसरशिप लागू करता है और क्रिटिसिज्म करने पर क्रिएटर्स को मानहानि के मुकदमे की धमकी देता है? एमटीवी हसल के निर्माताओं से रोहन करियप्पा के चैनल से स्ट्राइक हटाने के लिए कहो। एक और यूजर ने 4 ट्वीट का थ्रेड पोस्ट किया। पहले थ्रेड में कहा, हेलो बोट और रॉयल इनफील्ड, मुझे यकीन है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हर कोई आपसे संपर्क क्यों कर रहा है। यह सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरी देसी हिप हॉप यानी डीएचएच कम्युनिटी की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मामले को सुलझाने में हमारी मदद करें। आगे लिखा गया, आप शो के स्पॉन्सर हैं, केवल आपके पास वो पावर है कि आप उनको सारी स्ट्राइक वापस लेने के लिए प्रेशर कर सकते हैं। रोहन सबसे जरूरी डीएचएच कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं जिसके पास इस सीन के बड़े आर्टिस्ट का कनेक्शन है, फिर भी उसे ये सब सहना पड़ रहा है। कल ये किसी भी क्रिएटर के साथ हो सकता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। डीएचएच को भारत में ग्रो होने में कई साल लग गए और अब जब इसे पहचाना जा रहा है तो बड़ी संस्थाएं अपनी शक्ति और पैसे का गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं, ऐसा लोगों ने लिखा। आगे अमन को टैग करते हुए इसी थ्रेड में लिखा गया कि कृपया हमारे कम्युनिटी की आवाज़ की रक्षा करने में हमारी हेल्प करें। इन सब के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट आई। इस ट्वीट में लिखा था कि बोट हमेशा क्रिएटर के साथ खड़ा रहेगा। इस पोस्ट में ये भी लिखा था कि हम रिसेंट एक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि ये ट्वीट डिलीट भी हो गया। इस बीच कई सारे आर्टिस्ट वीडियो ट्वीट भी रोहन के सपोर्ट में आए। बादशाह के भी ट्वीट आए। पहले ट्वीट में लिखा गया रिलैक्स और दूसरे में चैनल नहीं जाएगा, डिफेमेशन सपोर्ट, और इन सब के बीच रोहन करियप्पा का भी एक ट्वीट आता है। रोहन इस ट्वीट में माफ़ी मांगते हैं। इस ट्वीट को आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, मगर इसमें जो लिखा था उसका सार ये है कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। मैं एमटीवी हसल और हिप हॉप कम्युनिटी से जुड़े लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। एमटीवी हसल, एमटीवी इंडिया और कानफोड़ म्यूजिक के इंस्टाग्राम अकाउंट से कोलैब पोस्ट आया। इस पोस्ट में भले ही रोहन के बारे में कोई बात ना की गई हो, अपने बारे में खूब बताया कि कैसे हसल 2019 से हिप हॉप कम्युनिटी के साथ है, अपने म्यूजिक और आर्टिस्ट की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन भी है और हर तरह की रिव्यू और फीडबैक को वेलकम करता है। इस पोस्ट को लोगों ने अच्छे से नहीं लिया, जो कमेंट सेक्शन में साफ दिखता है। रेडिट पर भी इस बारे में बहस शुरू हो गई। लोग रफ्तार से भी नाराज दिखे। एमटीवी के रिस्पॉन्स को एआई बताया गया और कहा गया कि लगता है रफ्तार को एमटीवी हसल का ट्विटर भी दे दिया। कहा गया कि ये जली में नमक छिड़कने जैसा है, ये लोग अब ऑडियंस का भी मजाक उड़ा रहे हैं। रोहन का भी पोस्ट रेडिट पर पहुंचा। एक यूजर ने बताया कि दिल टूट गया उनका। कहा गया कि दिल तोड़ने वाला है। हमें उन्हें यानी एमटीवी हसल को यह एहसास कराना होगा कि इस बार भी पैसा और ताकत नहीं चलेगी। समय आ गया है कि हम हसल का बायकॉट करें और उन्हें किसी भी तरह की टीआरपी ना दें। अगर रोहन को अपना पेज वापस पाने के लिए माफ़ी मांगनी पड़े तो हमें लड़ने का क्या फ़ायदा। ट्विटर पर भी एक यूजर ने लिखा, रोहन करियप्पा को एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी के खिलाफ मानहानि के मामले से बाहर निकलने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, जो कि समझ में आता है, लेकिन ये निश्चित रूप से डीएचएच के लिए जीत नहीं है। एमटीवी हसल ने ये लड़ाई जीत ली होगी, लेकिन उन्हें युद्ध नहीं जीतना चाहिए। शेयर मार्केट का हाल चाहे जो भी हो, पोर्टफोलियो भले ही सबका लाल है होकर रह गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त बदमाशी के शेयर एकदम आसमान छू रहे हैं। जितनी बदमाशी उतने ज़्यादा व्यूज, जितने ज़्यादा व्यूज उतनी और बदमाशी। इसलिए चलती कार से आतिशबाजी करना, कार को बीच सड़क में रोक के पूरा जाम लगा देना, बाइक को तेजी से भगाने वाली रीलें खूब आती जाती रहती हैं। अभी तो ये हो गया है कि बदमाशी कर और इंस्टा पे डाल। लेकिन सब में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रील इतनी ज़्यादा वायरल ना हो जाए कि सही जगह यानी पुलिस तक पहुंच जाए, वरना फिर पुलिस रील बनाएगी। क्योंकि लुधियाना पुलिस ने इन भाई साहब लोगों के साथ कुछ ऐसा ही किया।
दो बच्चियों का ढोल में नाचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। लगभग साल भर पहले वायरल हुआ ये वीडियो फिर से चला, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ढोल बज रहा है और अब इस पर पूरी दुनिया नाच रही है। ज़्यादा क्या बताएं, उदाहरण देखिए आप। सर्दियाँ लगभग आ ही गई हैं, ऐसे में कंबल और रजाई हो जाते हैं सबके सबसे फेवरेट, क्या सबके बोल दिया, सबकी सबसे फेवरेट चीज़ें। हल्की हल्की ठंड हो, रजाई हो, बिस्तर में पड़े पड़े खाना मिल जाए, स्टिल अ ड्रीम फॉर मैनी मिडिल क्लास बॉयज। लेकिन सारे सपने सच होने के लिए नहीं बनते, इसलिए किसी दूसरे के वही सपने सच होते हैं तो हम उसको ही देखकर खुश हो लेते हैं। ताली बज रही है नीचे, लगता है किसी का सपना पूरा हो गया है। खैर, आप भी देखिए कि कैसे ये डॉगी सैकड़ों लोगों के सपने को जी रहा है। ये वीडियो देख के स्वयं ठग लाइफ डॉग लाइफ में बदल सकती है। মন আজিও শুই আছে নি ইমান দেৰিলৈকে? আজিও শুৱে আৰু সদায় শুৱে আৰু মন আজি নেকি বিচি কোনে খাব? বিচি অ ইমান বিচনাতে বিচি খোৱা লাভ ভাল দি দে। মনৰে কপাল আৰু দেই, বিচনাতে বিচি খাবলৈ পাইছে। উঠ, বিচিখন খাই খাই বিচনাতে শুই মনৰ কিন্তু এইটো কপাল আৰু দেই মন। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे आज शार्प मेमोरी का बेहतरीन उदाहरण। जब से ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तब से ब्रेन रॉट के बारे में खूब बात बढ़ गई है। इतनी खबरें और वीडियो आने लगे हैं ब्रेन रॉट पे कि अब उससे ब्रेन रॉट हो रहा है। खैर, कैसे हम लोगों को चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती है, कैसे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये तमाम बातें चल रही हैं। बातें वही कर रहे हैं जो रील देख रहे हैं। खैर, एक वीडियो दिखा, वीडियो देख के दादी की मेमोरी की आप तारीफ करेंगे। वीडियो में लिखे टेक्स्ट से जानकारी मिलती है कि दादी 1931 में पैदा हुई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में स्कूलिंग उन्होंने की, लेकिन एक पोएम अभी तक उनको याद है जो मैं तो पूरी तरह भूल चुका हूँ। Twinkle, twinkle, little star, सोले. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Wow! When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. दादी का फ्लो कितना सही है, उम्मीद करते हैं MTV हसल वालों की नज़र दादी पे ना पड़े। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।